नमस्कार दोस्तों, आपने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के बारे में सुना ही होगा। इस बार का ये महाकुंभ 2025 इसलिए भी खास है क्योंकि ये कुंभ 144 वर्षों के बाद लगा है। दोस्तों, वैसे तो कुंभ हर 6 वर्षों में और 12 वर्षों में लगता ही रहता है, लेकिन ये कुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि ये 144 वर्षों के बाद लगा है और अगले 144वें वर्ष के बाद यानी अनुमान है कि यह 21वीं सदी यानी 2169 में आयोजित होगा और उस कुंभ के साक्षी शायद हम ना रहें या हमारी पहली या दूसरी जनरेशन इसकी गवाह होगी। तो इस कुंभ का अगर आप हिस्सा है या हो चुके हैं तो आप काफी भाग्यशाली है, और यदि आपने अभी तक इसकी भव्यता का आकलन टीवी और मोबाइल में वीडियो के माध्यम से किया है तो आप जल्दी करें और प्रयागराज में आयोजित कुंभ के साक्षात दर्शन कर इसका हिस्सा बने। और हाँ, यदि आप प्रयागराज और इलाहाबाद में कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो हम आपको बता दें ये दोनों ही नाम एक ही जगह के हैं और हमने इस पर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वो वीडियो जरूर देखिए, नाम को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इस महाकुंभ में आपका स्वागत है। साथ में आप अपना अनुभव कमेंट में शेयर करें कि आपको कुंभ आके और यहाँ स्नान करके कैसा लगा। दोस्तों, इस महाकुंभ ने कुछ लोगों को रातों रात स्टार बना दिया जिनका आपने इस कुंभ से पहले कभी नाम भी नहीं सुना होगा। वे लोग यहाँ पर आके वायरल और प्रसिद्ध हो रहे हैं, जैसे कि मोनालिसा हो या IIT वाले बाबा या हर्षा रिछारिया। ये सब यहाँ पर आके काफी फेमस और वायरल हुई। दोस्तों, आपने इन महिला नागा साधु या महिला अघोरी के बारे में अपने मोबाइल के माध्यम से काफी सुना होगा। इन्होंने भी सोशल मीडिया से काफी सुर्खियां बटोरने वाली पहली महिला नागा साधु बनी। आज हम आपसे इनके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम आपसे इनके स्वरूप के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज हम नागा साधुओं की तपस्या और उनकी जीवन शैली और उनके त्याग के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियों को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नागा साधुओं के बारे में सुना है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये साधु कौन होते हैं और ये क्यों इतनी रहस्यमयी जीवन शैली को अपनाते हैं? अगर हाँ, तो आज हम आपको इनकी रहस्यमयी दुनिया की एक यात्रा पर ले चलेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये साधु क्यों दुनिया से कटकर अपने जीवन को पूरी तरह से तप, साधना और शांति में समर्पित करते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इस रहस्य का कुछ संबंध इस महाकुंभ मेला से है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। महाकुंभ मेला जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, वह इन साधुओं की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि नागा साधु का जीवन और महाकुंभ मेला कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। जटिलस्य रुद्र कपिल मुनि हंस अवधूत मार्ग जुगान दुर्ग सिद्धि जथा निमंति बन्न शंकर। जहाँ दत्त है वहाँ सत्य है, जहाँ दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं। संत बड़े परमार्थी भेष धरे राम नाम का बोला छूटे भाग जाए। त्याग में जितना परम आनंद है वो भोग में नहीं है। अगर होता तो IIT इंजीनियर अभी कॉर्पोरेट में होता। कुंभ मेला यह शब्द ही एक रहस्यमयी ऊर्जा से भर जाता है। हर 12 साल में एक बार दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ मेला
इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है। यहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभवों के साथ आस्था की डुबकी लगाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं, बल्कि यह नागा साधुओं के लिए भी एक महोत्सव है। यह उनके लिए एक पवित्र पर्व है जिसमें वे अपने तप, साधना और आत्मज्ञान के प्रतीक के रूप में उपस्थित होते हैं। नागा साधु, यह शब्द ही एक गहरी रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण यात्रा की कहानी सुनाता है। ये साधु बिना किसी भौतिक वस्त्र के होते हैं, केवल भस्म और आध्यात्मिकता से सजे होते हैं। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है आत्मज्ञान, जिसे प्राप्त करने के लिए वे अपनी सारी इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त रहते हैं। वे अपने शरीर और मन को इतना शुद्ध करते हैं कि हर कदम उनके आत्मा के उच्चतम रूप को प्रतिबिंबित करता है। यह साधु कुंभ मेला में एक पवित्र स्नान के लिए आते हैं, जो उन्हें शुद्धता और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। महाकुंभ मेला उनके लिए न केवल एक आध्यात्मिक पर्व है, बल्कि यह उनके जीवन के गहरे अर्थ को समझने का एक अवसर भी है। कुंभ मेला में नागा साधु विशेष रूप से शाही स्नान या राजसी स्नान करते हैं, जो महाकुंभ के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। यह स्नान केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक होता है। हर नागा साधु इस अवसर पर अपने आत्मा को पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध करने के लिए गंगा के पानी में डुबकी लगाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शाही स्नान के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है? यह स्नान साधुओं के लिए केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मा से एकाकार होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उनके लिए यह स्नान संसार की माया को छोड़कर ईश्वर की ओर कदम बढ़ाने का एक पवित्र अवसर होता है। महाकुंभ मेला में हम देख सकते हैं कि नागा साधु किस तरह से अपनी हर साधना में, हर पल और हर क्रिया में समर्पित रहते हैं। वे इस अवसर पर अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ध्यान और योग के द्वारा आत्मा को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। नागा साधु की जिंदगी का हर पहलू तप और साधना से जुड़ा होता है। उनके लिए यह मेला सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मील का पत्थर होता है। यह उनके भीतर के सत्य, ब्रह्मा और निराकार ब्रह्मा को एहसास करने का एक माध्यम होता है। महाकुंभ मेला में ये साधु न सिर्फ अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए आते हैं, बल्कि वे आने वाले भक्तों को भी मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। उनके लिए जो उन्होंने प्राप्त किया है, वह दूसरों के साथ साझा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। उनका ध्येय केवल आत्मा की उन्नति नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने का भी है। वे अपने अनुभवों, साधनाओं और तंत्र मंत्रों के जरिए लोगों को यह समझाते हैं कि आत्मज्ञान केवल तपस्या और साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। कुंभ मेला में नागा साधु का प्रवेश हमेशा खास होता है। वे विशेष रूप से शाही स्नान के दिन सबसे पहले नदी में स्नान करने जाते हैं और इसके बाद एक भव्य जुलूस के रूप में मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उनका यह जुलूस एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यह दृश्य एक आंतरिक संघर्ष और आंतरिक विजय का प्रतीक होता है। महाकुंभ मेला में जब नागा साधु अपने कष्टपूर्ण साधना की पूरी शक्ति के साथ इस पर्व में सम्मिलित होते हैं, तो यह दृश्य न सिर्फ एक धार्मिक महोत्सव, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक होता है। आखिरकार, यह साधु क्यों इस कठिन और रहस्यमय जीवन को अपनाते हैं? क्यों वे दुनिया की सुख सुविधाओं से दूर, बिना किसी भौतिक संपत्ति के कठिन तपस्या में लीन रहते हैं? इसका उत्तर एकदम सरल है। उनका उद्देश्य है आत्मा का उद्धार, ब्रह्मा के साथ एकता की अनुभूति और संसार से परे शांति की प्राप्ति। महाकुंभ मेला में आपने देखा होगा कि ये साधु इस पूरी प्रक्रिया में शांति और साधना का अनुभव करते हैं। यह उनका विश्वास है कि जो कुछ भी दिखता है, वह केवल माया है।
आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के साथ मिलन ही अंतिम सत्य है। तो क्या आप भी इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप महाकुंभ मेला में नागा साधुओं की दुनिया को और गहराई से जानने के लिए तैयार हैं? तो आइए इस महाकुंभ का हिस्सा बनकर इनके जैसा तो हम नहीं बन सकते, लेकिन इनके द्वारा दिए ज्ञान और मार्गदर्शन से अपने जीवन को सरल और सुगमय जरूर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और यदि आपके मन में और कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं दादी माँ की अगली कहानी और किस्सों के साथ। तब तक आप खुश रहे, निरोग रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।